भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय सोमा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति। 2 मिनट भगवान का नाम स्मरण करते हैं पूरी भक्ति भाव से। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय, श्री राम जय 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 राम, श्री राम 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 जय जय, श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय भगवान का सुमिरन स्मरण हमें हर प्रकार के दुख से उबारता है, बचाता है। हमें हर प्रकार की वेदना से भगवान का नाम हमें तारता है, बचाता है। यदि हम श्रद्धा पूर्वक भगवान के नाम को लेते हैं तो जिसकी जितनी श्रद्धा, जिसकी जितनी शरणागति होती है, भगवान का नाम उतना ही उद्धार करता है, उद्धारक होता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने कहा कि जो मुझे जिस तरह भजता है मैं भी उसे उसी तरह भजता हूँ बराबर। तो हम जितनी श्रद्धा से, जितनी तीव्रता से भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान भी हमें उतनी तीव्रता से और
आनंद से हमारा स्मरण करते हैं। और भगवान ने जिसका स्मरण किया उसके जीवन में प्रकाश, उत्साह, आनंद, ज्ञान और संपूर्ण दिव्यता आ जाती है। फिर उसके जीवन से अंधकार, दरिद्रता, दुख, उदासी, रोग, चंचलता समाप्त हो जाती है। भगवान का नाम तो सबसे बड़ी औषधि बताया कि जो हमें भव रोगों से भी तारती है। तस्य वाचकः प्रणवः तज्जपस तदर्थ भावनम ततः प्रत्यक चेतनाधिगमो अप्यंतराया भावश्च। भगवान के नाम का जप करने से हर प्रकार के रोग भी दूर होते हैं। भगवान का ध्यान करने से हमारा तन मन शुद्ध होता है और तन मन के रोग दूर होते हैं। ऐसा महर्षि पतंजलि कहते हैं योग दर्शन में कि भगवान कौन है? क्लेश कर्म विपाक आशयैर अपरामृष्टः पुरुष विशेष ईश्वरः। जो क्लेश, कर्म, विपाक और आशय, इन चारों से अछूता है, जिसमें कोई क्लेश नहीं, अविद्या नहीं, अहंकार नहीं, राग द्वेष नहीं, भय नहीं, वो ईश्वर है। और जिसमें है वो जीव है। जिसमें क्लेश, अविद्या, अहंकार, राग द्वेष, भय, यही जीव और परमात्मा में यही तो अंतर है। बाकी वो भी चेतन है, हम भी चेतन हैं। वो भी अनादि अनंत है, हम भी अनादि अनंत हैं। वो भी नित्य अजर अमर अविनाशी है, हम भी नित्य अजर अमर अविनाशी हैं। हमारी आत्मा, हमारा शरीर तो नहीं, हम स्वयं। शरीर तो बढ़ रहा है, घट रहा है, मर रहा है, फिर पैदा हो रहा है। तो ये समानता है हमारे और ईश्वर में। और असमानता क्या है हमारे और ईश्वर में? वो सर्वज्ञ है, हम अल्पज्ञ हैं। हम भय करते हैं, वो निर्भय है। हम अशांत हो जाते हैं, वो परम शांत है। हमारा आनंद कम हो जाता है, वो सदा आनंद में है। हम में राग द्वेष होता है, हम अपने सारे निर्णय राग द्वेष से करते हैं। अपने पराये देख करके करते हैं, अपना लाभ देख करके करते हैं। वो ऐसे निर्णय नहीं करता है, वो सम होकर के समता में निर्णय करता है, यथा योग्य कर्मानुसार फल देता है। हम अल्प शक्तिमान हैं, वो सर्वशक्तिमान है। ये अंतर है। हम अज्ञान में कर्म करते हैं, वो सदा ज्ञान में कर्म करता है। हमारे कर्मों का फल मिलता है हमें सुख दुख रूप, उसके कर्मों का कोई फल नहीं मिलता उसे। उसके कर्म निष्काम होते हैं, उसके कर्म निस्वार्थ होते हैं, निरहंकार होके होते हैं। आशय, हमारे कर्मों का संस्कार पड़ता है हमारे चित्त में। हम अच्छा करें या बुरा करें, उसका संस्कार हमारे चित्त में जन्मों जन्मों का है और अभी भी बन रहा है। अच्छा बोलें या बुरा बोलें, अच्छा करें या बुरा करें, उसका संस्कार हमारे चित्त में निश्चित रूप से पड़ता है, पड़ रहा है। तभी तो हमें वो प्रवृत्ति फिर करने की होती है, फिर करने की होती है। हम एक रिकॉर्डर की तरह हैं। जैसे ग्रामोफोन एक रिकॉर्डर होता है ना, कैसेट होती है, उसमें वो बजा देते हैं, वही गाना बजता है। कल भी बजाओगे तो वही गाना बजेगा, परसों भी बजाओगे तो वही गाना बजेगा। तो हम भी वैसे ही बज रहे हैं रोज, हम अलग नहीं बज रहे। हम में जो चित्त में रिकॉर्डिंग है, हमने ही रिकॉर्डिंग की है, किसी दूसरे ने नहीं की है। तो हम वैसे ही घूम रहे हैं, वैसे ही मन की वृत्तियां, वैसे ही मन के कर्म, वैसे ही सुबह उठना, वैसे ही दोपहर में काम करना, वैसे ही शाम को बिताना, वैसे ही रात में सोना, वैसे ही सपने, वैसे ही संकल्प, वैसे ही विचार, वैसे ही
वाणी कर्म व्यवहार आचरण वैसा ही है, कोई चेंज तो नहीं हो रहा है। तो ये प्रारब्ध की महिमा है कि हम जागृत होकर के ही अपने कर्मों को ठीक कर सकते हैं, अन्यथा वही रिकॉर्डिंग चलती रहेगी। जैसे पशुओं का एक ढर्रा तय है वैसे ही जीना है, वैसे हमारा भी एक ढर्रा तय हो गया, हमें भी ऐसे ही जीना है। तो कोई फिर आशा की उत्साह की किरण नहीं दिखाई देती। जब हमें वैसे ही जीना है तो वैसे ही मानसिक स्थिति भी रहेगी, वैसे ही सुख दुख भी प्राप्त होते रहेंगे। लेकिन अगर ये चीज ना हो, ऐसा फल ना मिले, तो फिर कुछ नया होना चाहिए, हमारे कर्म कुछ नए होने चाहिए, हमारा स्वभाव कुछ नया होना चाहिए, हमारा वाणी व्यवहार कुछ बदलाव आना चाहिए ना। फल में बदलाव चाहते हैं तो कर्म में बदलाव आना चाहिए। हम कार्य में बदलाव चाहते हैं तो कारण में बदलाव आना चाहिए। कारण में जब तक बदलाव नहीं आएगा, कार्य में बदलाव नहीं होगा। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये सत्य है कि हम ईश्वर के ही अंश हैं। हम भी चिदानंद स्वरूप शिवोहम शिवोहम तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि हैं, परंतु अपने अज्ञान से, विषयों में आसक्ति से हम अपने स्वरूप को भूल जाते हैं। फिर अपने स्वरूप को भूलने पर ही सारा एक दूसरा संसार खड़ा होता है जो हमें दुख देता है, हमारी सृष्टि बदल जाती है। हम अपने ज्ञान प्राप्त करते हैं, हम ज्ञान में जीते हैं, ज्ञान तो प्राप्त है ही, उसी ज्ञान में हम जीते हैं, उसी ज्ञान का हम आचरण करते हैं, तो हम विषय आसक्ति छोड़ देते हैं, हमारी इंद्रियां निर्विषय हो जाती हैं, मन निर्विकल्प, बुद्धि सम हो जाती है और हम अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, योग से हम अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होते हैं, अपने ईश्वरत्व में, अपने ऋषित्व में, अपने ब्रह्मणत्व में, अपने ब्रह्मत्व में। तो ईश्वर के बारे में बताया महर्षि पतंजलि ने। क्लेश कर्म विपाक आशैर अपरामृष्टः पुरुष विशेष ईश्वर। सर्वज्ञ बीजम, वो सर्वज्ञ है। स एष पूर्वे शामपि गुरु काले नान वच्छेदात, वो गुरुओं का भी गुरु है, सबसे बड़ा गुरु है। और उसका नाम क्या है? तस्य वाचकः प्रणवः ओम, उसका मुख्य नाम है ओम। उसका नाम है, और उसका नाम ही नहीं, वो ओम ही है। ओम और ईश्वर में कोई अंतर नहीं है। ओम ईश्वर में अभेद है, अभिन्नता है। जो ईश्वर में शक्ति है वो ओम में शक्ति है। लेकिन ओम दिखता तो नहीं, ईश्वर भी नहीं दिखता। हम भले ही ओम को कोई साइन बना के लिख दें ऐसे करके या ऐसे करके या कैसे भी करके लिख दें, किसी भाषा में किस तरह से ओम लिखो, किसी भाषा अरबी फारसी में कैसे, इंग्लिश में कैसे, हिंदी में कैसे, ब्राह्मी लिपि में कैसे, अलग अलग लिपियों में अलग अलग है। वो ओम थोड़ी, वो तो ओम का चिन्ह है एक। तो ओम है, हम उसे बोल सकते हैं ओम को, और श्रद्धा से भी बोल सकते हैं, भगवान के गुणों का अनुभव करके भी बोल सकते हैं, और बिना श्रद्धा के भी बोल सकते हैं, संसार का चिंतन करते हुए भी बोल सकते हैं। संसार के किसी दूसरे के गुणों का चिंतन करके वो ऐसा है, वो ऐसा है, और जब चल रहा है तो फिर ओम मात्र एक शब्द हो जाएगा। और ओम तो कितनों का नाम भी तो है, ओम पांडे, ओम शर्मा, ओम मिश्रा। तो फिर ओम सांसारिक हो जाएगा, क्योंकि चिंतन संसार का चल रहा है। तो जो लाभ जब से ईश्वर का मिलना था, वो लाभ हमें संसार का मिलता है। और संसार के पास
तो राजसिकता है, तामसिकता है, वो हमारे भीतर आती है, क्योंकि संसार का चिंतन कर रहे हैं। जिसका चिंतन करेंगे वो हमारे भीतर घुसेगा। हम नाम किसी का भी लें, नाम हम कुछ भी बोलें, हम चिंतन किसका कर रहे हैं? क्योंकि भक्ति जब तो मन करता है, प्रेम तो मन करता है। तो ओमकार का जो ईश्वर का नाम है, तस्य वाचकः प्रणवः, प्रणव यानी ओमकार, तज्जपस् तदर्थ भावनम, उसका जप करना चाहिए और भावना के साथ उसका जप करना चाहिए। ऐसी आज्ञा दी महर्षि पतंजलि ने। योग दर्शन की बात हम कर रहे हैं। तज्जपस् तदर्थ भावनम, उसका जप करना और अर्थ भावना के साथ जप करना। ओमकार का अर्थ क्या है? ईश्वर का अर्थ क्या है? ईश्वर का अर्थ पहले ही बता दिया उन्होंने, जो क्लेश रहित है, अज्ञान रहित है, सर्वशक्तिमान, पूर्ण आनंद, सर्वरक्षक, ऐश्वर्यवान, सर्वज्ञ, सर्वव्यापक, ये ईश्वर के गुण हैं। इन्हीं गुणों का हम स्मरण करते हैं। गुणों का स्मरण करना ही तो ईश्वर का स्मरण है। हम किसी व्यक्ति का स्मरण करते हैं तो उसके गुण का ही तो स्मरण करते हैं कि वो ऐसा है, ऐसा है। अब ईश्वर को हमने देखा तो है नहीं कि हम उसका स्मरण करें। ईश्वर के गुणों हमने सुन रखा है उसके बारे में कि उसके ऐसे ऐसे गुण हैं, और सुन करके मान रखा है कि भक्तों ने ऐसा कहा है, वेदों ने ऐसा कहा है, शास्त्रों ने ऐसा कहा है ईश्वर के बारे में कि ईश्वर ऐसा है, और उसका हम चिंतन करते हैं। ओम के जप के साथ हम उसके गुणों का ध्यान करते हैं, तो किसकी शक्ति आएगी हमारे भीतर? उसी ईश्वर की, हमारे ही भीतर से आएगी, बाहर से नहीं। ईश्वर हमारे हृदय में है और उसी ईश्वर की शक्ति हमारे हृदय में आती है। और हमें चाहिए भी कि हम में भी वो शक्ति प्राप्त हो जो ईश्वर के पास है। हमें भी कुछ शक्ति मिले, हमें भी कुछ आनंद मिले, वो आनंद का सागर है। हमें भी कुछ ज्ञान मिले, वो ज्ञान का सागर है। उसके पास सारे दिव्य गुण हैं, सर्व ऐश्वर्यवान हैं, सारे सुख हैं। हमें भी वो मिले, और वो सब हमारे लिए ही है। हम ही उसके पुत्र पुत्री हैं, हम ही मनुष्य हैं। बाकी किसी योनि में ये सामर्थ्य नहीं है उसके गुणों को ले सकने की, अपने अज्ञान से मुक्त होने की, अपने अश्रद्धा, अकर्मण्यता, अज्ञान से मुक्त होने की सामर्थ्य केवल और केवल हमारे पास है, मेरे पास है। अब उस सामर्थ्य का मैं उपयोग करता हूं, सदुपयोग करता हूं कि नहीं करता, ये मेरे ऊपर। अतः ईश्वर के नाम का जप अर्थ भावना के साथ, श्रद्धा प्रेम भावना के साथ जो निष्काम होकर के करते हैं, उन्हें ईश्वर की प्राप्ति होती है और उनके सारे दुखों की निवृत्ति होती है। तज्जपस् तदर्थ भावनम के बाद ततः, उससे होता क्या है जप से? ततः प्रत्यक चेतनाधिगमो अप्यंतराया भावश्च। ततः प्रत्यक चेतन यानी स्वयं हम शुद्धात्मा, प्रत्यक चेतनाधिगमो, हम आत्मा के अभिमुख होते हैं, बहिर्मुखी से अंतर्मुखी होते हैं, स्वयं को जानने लगते हैं, स्वयं में जीने लगते हैं। प्रत्यक चेतना अधिगम, अपि और अंतराय अभावश्च, अंतरायों का अभाव हो जाता है, यानी विघ्नों का अभाव हो जाता है। विघ्न विनाशक कहते हैं भगवान को, तो विघ्नों का विनाश हो जाता है कब? जप से। जप। विघ्न कौन कौन से हैं? शारीरिक रोग, मानसिक रोग, चंचलता, संशय, संदेह, अश्रद्धा, अकर्मण्यता, आलस्य, प्रमाद, भ्रांति, अशांति, अज्ञान,
राग द्वेष, भय, ये सारे विघ्न हैं कि नहीं हमारे जीवन के? और ये विघ्न हमारे पास हैं कि नहीं? विघ्न हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि जो विकार हैं, कुछ शरीर के विकार होते हैं, कुछ मन के विकार होते हैं। तो ये विकार हैं क्या हमारे पास? हैं। यही दुख का कारण बन रहे हैं। हाँ, यही दुख का कारण बन रहे हैं। इन्हीं से जीवन व्यर्थ महसूस होता है। हाँ, यही आदमी को जीते जी मरने के लिए प्रेरित करते रहते हैं प्रतिदिन। हाँ, यही करते रहते हैं। और यही नहीं छूट पा रहे, सब कुछ खा के भी, हर जगह घूम के भी, सारे गुरुओं के पास जाके भी, सारे कर्मकांड करके भी, सारी कथाएं सुन के भी, यही नहीं छूट पा रहे अभी भी। हाँ, यही नहीं छूट पा रहे। और हम इसको प्रतिदिन और तगड़ा इकट्ठा कर रहे हैं इन्हीं को। हाँ, और इन्हीं को हम तगड़ा कर रहे हैं, इन्हीं संस्कारों को और मजबूत इकट्ठा कर रहे हैं। इन्हें हम कम तो कर नहीं पा रहे, हम और मजबूत कर रहे हैं और गाढ़ा कर रहे हैं। जैसे वो ग्रामोफोन की कैसेट चलती है ना, तो कुछ दिन में उसमें स्क्रैच आने लगता है, वो गड्ढे पड़ जाते हैं बार बार चलाने से, इतने अंदर तक वो संस्कार हो जाते हैं। और इनसे छूटने का कोई उपाय है क्या? वो तो बता ही रहे हैं, लेकिन उस उपाय को हम कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हैं। अब क्यों नहीं कर रहे हैं? ये और विघ्न है कि हम जान के भी नहीं कर रहे हैं। हम जानते हैं कि विघ्न है और ये भी जानते हैं कि विघ्न कैसे दूर होगा, और फिर भी ना करना, इसे प्रमाद कहते हैं। कि दुख जीवन में है और दुख मुक्ति का रास्ता भी पता है, ठीक आचरण, ठीक चिंतन, ठीक आहार, सात्विक जीवन शैली, लेकिन हम बार बार बहकते हैं क्या? फिसलते हैं क्या अपने बुरे आदतों में, बुरे अभ्यासों में? हाँ, क्यों? क्या हमें मुक्ति नहीं चाहिए दुख से? क्या हमें आनंद नहीं चाहिए? क्या हमें शक्ति नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। क्या क्यों करते हैं? क्योंकि हमें लगता है कि इसी संसार में ही सुख है। आज तक भले नहीं मिला, लेकिन आगे मिलेगा, इसी में है। अपने पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। हम इसी में फिर सुख धोखा खा के भी उसी के पास जाते हैं। जैसे कुत्ते को लात मारो तो फिर आता है लौट करके मालिक के पास। तो हमें ये समझना चाहिए कि ये संसार हमारा मालिक नहीं है, संसार की कोई स्थिति ही नहीं है। ये कल नहीं था, आज है, कल नहीं होगा। ये शरीर ही कल नहीं था, आज है और कल नहीं होगा। बाकी की क्या है? बाकी भी तो इसी पंच महाभूत की मिट्टी के ही तो है। ये संसार दिख रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं कि ये ऐसा ही है। ये दिन ऐसा है, ये समय ऐसा है, ये प्रतिपल बदल रहा है। ये जैसा कल था आज नहीं, जैसा आज है कल नहीं, हर पल। इस संसार की कोई एक स्थिति है क्या? नहीं। हमारे मन की कोई स्थिति नहीं है। कभी कुछ सोचता है, कभी कुछ सोचता है, कभी कुछ सोचता है। कभी कोई स्थिति रहती, कभी सुख की, कभी दुख की, कभी उत्साह की, कभी निराशा की, कभी आनंद की, कभी डिप्रेशन की। हमारे शरीर की स्थिति नहीं है, समय की स्थिति नहीं है, धरती की भी तो कोई स्थिति नहीं है, भी घूम रही है। तो जिसकी कोई स्थिति नहीं, वो हमारा मालिक कैसे? हमारा मालिक कौन है? ईश्वर। शरीर का मालिक तो धरती है, क्योंकि शरीर इसी से बना है और इसी में मिलना है, कुछ भी कर लें। लेकिन हमारा मालिक कौन है? आत्मा का परमात्मा। हम आत्मा को भी इसी धरती पे लगाएंगे
तो धरती मिलने वाली है नहीं, आत्मा को दुखी होना है। और शरीर को हम ईश्वर में लगाएंगे तो कोई भी फल मिलना नहीं ईश्वर का, क्योंकि शरीर तो जड़ का जड़ ही रहना, अमर नहीं होने वाला, शरीर को मिट्टी नहीं मिलना है। लेकिन हम शरीर को लगाते हैं ईश्वर में कि हाथ जप कर रहा है, जीभ नाम ले रही है, पैर परिक्रमा लगा रहे हैं, आंखें मूर्ति देख रही हैं, और हम लगते हैं संसार में। आत्मा लगती है, रस लेती है संसार से।